हेलो, स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। ये होगी एक क्विक येस और नो रीडिंग। यहाँ पे दो पाइल्स दिए हुए हैं। पाइल नंबर 1 है फ्लोराइड फाइंड पीस विद इन, ये फ्लोराइड क्रिस्टल है। और पाइल नंबर 2 है गोल्डन हीलर क्वार्ट्स ओपन द डोर। सो इनमें से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो। तो हम जानेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अफर्मेटिव है या नो है। और अगर ये नो है तो इसके रीजंस क्या है, इसके लिए एडवाइस क्या है। अगर ये यस है तो आप इसे किस तरीके से और एक बेहतर यस बना सकते हो, ये सब हम जानेंगे। लेकिन ये बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी, बहुत लंबी रीडिंग होने नहीं वाली है। तो बने रहिए और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 फ्लोराइड क्रिस्टल से। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, जस्टिस, द लवर्स, तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। और बैक ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन। ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद है यहाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पहली बात, आपका जो भी क्वेश्चन है, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत बड़ा कर्मा, एक कार्मिक साइकिल मौजूद है। जैसे आप देख सकते हो सभी कार्ड्स यहाँ मेजर अरकाना हैं। और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक किटन्स है, दो कैट्स है, तो ब्लैक एंड ग्रे, यहाँ पे दो बर्ड्स जा रहे हैं। तो ये बात करता है एक अलाइनमेंट की, किसी का एक इनर पीस, इनर अलाइनमेंट कहीं खो गया है। ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है आपके दिल के बहुत करीब है। आपने इस पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, अपनी मेंटल एनर्जी बहुत इन्वेस्ट की है, फिज़िकल एफर्ट्स भी काफ़ी लगाए हैं, आप एक्शन भी काफ़ी आपने ली है। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड हो आप इस क्वेश्चन से। आप चाहते हो, बहुत लंबे समय से चाह रहे हो, आपने फेथ रखी है, आपने बहुत काम किया है खुद पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाए हैं खुद पे, अपनी कमियां दूर करने के लिए, अपने भीतर ही वो उजाला ढूंढने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में ये जो भी सिचुएशन है, इसमें आपको काफ़ी अपनी शैडो साइड को भी फेस करना पड़ा है। इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ये क्वेश्चन कुछ लीगल मैटर से रिलेटेड हो सकता है या लव सिचुएशन से भी कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत लंबी वेटिंग पीरियड चली है। और आप बहुत बार इसमें एक लोएस्ट ऑफ लो देख चुके हो। ये अगर रिलेशनशिप है तो ये बहुत बार ब्रेकअप हुआ, फिर से शुरू हो गई। उस ब्रेकअप के दौरान आपने खुद पर बहुत काम किया, एंड शायद दूसरे पर्सन भी, उन्होंने इवन, अगर ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपका करियर बहुत अनस्टेबल है काफ़ी लंबे समय से। आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, अप्स एंड डाउन्स बहुत है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो अपने इनर ट्रू सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो आप अपने आपको ऐसे काम की तलाश है जो टोटली सोल को फुलफिल करे। डेफिनेटली उसमें सक्सेस आए, लेकिन आपकी सोल ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहती जो बहुत ही सरफेस लेवल पे है। तो शायद इसी वजह से आप करियर में बहुत बार ब्रेक्स देख चुके हों। तो जो भी क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है यस, और इसका आंसर डेफिनेट यस है। यहाँ पे मे बी, ये वो नहीं है, ये एक डेफिनेट यस है। और ये तब होगा, इसका टाइम बहुत दूर नहीं लग रहा है मुझे एक्चुअल मैनिफेस्टेशन इसका होने में लाइफ में। थोड़ा सा और एक पेशेंस वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। विद इन
5-6 मंथ्स आपको इसका एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा। जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आप चाहते हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, स्पिरिचुअलिटी, कहीं से भी कनेक्टेड हो आपका क्वेश्चन, ये 5-6 महीने इज़ मैक्सिमम। इसके भीतर ही आपको ये जवाब मिल जाएगा। आपको इसके अफर्मेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाइफ में देखेंगे। लेकिन शायद इस वक्त आप बहुत थक चुके हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, आप वो स्पीड चाहते हो। एंड डिवाइन का मैसेज यही है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर वाली एनर्जी में आकर पेशेंटली वेट करना है। थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, डिटैच कीजिए रिजल्ट से और अपना फोकस कहीं और लगाइए। अपना फोकस लगाइए ये सन ऊर्जा के साथ, यानी अपनी खुद के भीतर झांकिए, अपने खुद की सोल की जो एक प्रकाश है उसके साथ कनेक्ट कीजिए। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, एक ठहराव वाली ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपका एडवाइस क्या है यहाँ पे। कलर थेरेपी बहुत अच्छी रहेगी अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आप थक चुके हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें, कलर थेरेपी, फ्लावर थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स के साथ जुड़ना, इस तरीके की कोई भी एक नेचुरल मेडिसिन्स, अर्ब मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती हैं। जुपिटर इन एक्वेरियस, यानी ये है गुरु कुंभ राशि में। तो आपके सवाल का आंसर, यस आंसर आपको बहुत ही अनोखी तरीके से मिलेगा। अगर आप किसी गाइडेंस, ओके, तो ये अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप का अगर आपका क्वेश्चन है ये, तो इसका पॉजिटिव आंसर बहुत अलग तरीके से आपको मिल सकता है। यानी आपके पर्सन या पार्टनर आपको बहुत ही एक अनोखी तरीके से कनेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, प्रपोज करेंगे, जो भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन ये रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड में आंसर नहीं आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर आएगा, आप जानोगे कि आंसर आपके लिए है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही यूनिक वे में आपकी तरफ आ रहा है इसका जवाब, इसके रिजल्ट्स। अगर ये जॉब रिलेटेड है, करियर से है, मटेरियल लाइफ से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन हो, इसका ये जो भी आपकी जॉब नहीं मिलेगी आपको, जो भी काम करोगे आप, बहुत यूनिक और अलग होने वाला है। ये दिस इज़, यू कैनॉट इमेजिन इट नाउ, आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। आपके मन में क्वेश्चन है और डिवाइन ने कहा है यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू कि यस, आपको ये चीज़ मिलेगी, इसका टाइम आएगा तब ये आपको दी जाएगी। आपको जिस तरीके में चाहिए, आप जो भी आपका इसके प्रति जो लगाव है, जिस तरीके से भी आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए इसका, उस तरीके से वो आपको मिलेगी। बट इसके आने का तरीका बहुत अलग है, द वे इट इज़ कमिंग टू यू, किसी के थ्रू। इसमें बहुत सारी डिवाइन एनर्जी मौजूद है। तो जितना मैंने कहा शुरू में ही, सोल के साथ कनेक्ट हो, ये अपना आगे का समय अपने ऊपर लगाइए, अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअलिटी में लगाइए। जो भी फेथ आप फॉलो करते हो, उस फेथ में आपके जो गुरु है, जिस भगवान को आप मानते हो, उनके साथ जितना हो सके उतनी ज़्यादा अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके आंसर्स, आपका रिजल्ट सब वहाँ से आ रहा है। एक डिफरेंट और अलग तरीके से आपको ये चीज़ दी जाएगी। तो अगर ये एक बहुत ही रेगुलर मंडेन जॉब के लिए भी आपका क्वेश्चन है, किसी एमएनसी में आपको वो जॉब चाहिए, आपकी ड्रीम जॉब है, तो वो आएगी, लेकिन उसको आने का जो प्रोसेस होगा, आप तक पहुंचेगी, वो बहुत आपने इमेजिन नहीं किया होगा, इस तरीके से पहुंच रही है। और इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इसको विजुअलाइज, इमेजिन नहीं कर सकते हो अब। बट येस, योर आंसर इज़ येस, whatever you want is coming towards you in a very unique way, very very different way। और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट ईयर के आते आते ये चीज़ आपको मिलेगी, 2-3 महीने पहले ही, नेक्स्ट ईयर के 2023 के पहले 3 महीने, फरवरी मार्च इज़ द मैक्सिमम। इन 6 महीने तक आपकी लाइफ में एक डेफिनेट आंसर इसका आने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपने ये गोल्डन हीलर क्वार्ट्स चूज़ किया है तो देखते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है स्पिरिट से। आपका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका नेक्स्ट कार्ड है द फूल और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स और बैक ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। ये पहली बार मैं बोलना चाहूँगी कि इसका आंसर डेफिनेट यस है क्योंकि ये क्लियर यस है। लेकिन आप ये सवाल ही इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप कहीं कंफ्यूजन में हो। एक डेफिनेट कंफ्यूजन दिख रहा है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, फॉगी सिचुएशन है। ये गोल्डन हीलर क्वार्ट्स जब मैं देख रही थी तब मुझे ऐसे लग रहा था कि एक आवरण है, इसके बाहरी आवरण है, ये जो येलोइश टिंज लग रही है और इसके अंदर के कुछ छुपा हुआ है जो बाहर आना है, जो वूम स्टेज में है अभी। तो आपका क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी के लिए हो, पैसों के लिए हो। ज़्यादातर ये मुझे कुछ करियर से क्वेश्चन लग रहा है कि वो जो करियर आप चाह रहे हो, करियर सक्सेस चाह रहे हो, वो आपके लिए है। उसमें थोड़ा सा एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड पे हो, आप एडवेंचरस हो। इसका एक सही टाइम आएगा डेफिनेटली और तभी होगा। ये बहुत लंबा टाइम भी रहने नहीं वाला है। एक आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों पाइल्स में आंसर यस आया है। यहाँ डेफिनेट यस है लेकिन एक कुछ दूसरी चीज़ इसके ऊपर ढकी गई है, इसीलिए आपको एक अंदर से वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किसी पर्सन के बारे में भी है तो शायद कोई आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें इस पर श्राउडेड है। देखो आप यहाँ पे एक व्हील है लेकिन इस पर बहुत सारे वॉन्ड्स जैसे आप देख रहे हो। तो किसी और लोगों का कर्मा इन्वॉल्व है इसमें। आपके करियर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो फैमिली में, ब्लड लाइन में कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज हो सकते हैं। आपके पितरों का कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके करियर को एक सक्सेसफुल करियर बनाने में। तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही पहली बार आया है और 10 नंबर है यहाँ, तो ये एक 10 के बाद 0 हो गया तो फिर से एक नई साइकिल शुरू हो गई यहाँ पे इमीडिएटली। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है उसके बाद और ये स्पेड में बहुत सारे फूल खिले हैं, फल खिले हैं और वो सब पेंटिकल्स है। तो ये जो भी टाइम लगा था आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, मोस्टली करियर क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसमें एक नई शुरुआत आएगी, एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, बहुत अलग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आपको अपने अंदर पूरा फेथ रख के इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब होगा, ऐसा वर्क होगा जो आपके फैमिली में पहले किसी ने नहीं किया है। इवन रिलेशनशिप होगा तो इनका कल्चर बहुत अलग होने वाला है, इनकी सोच, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड, एवरीथिंग, ये डिफरेंट रिलीजन फेथ से भी हो सकते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत सारी हेल्प भी मौजूद है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आप इनके साथ फिनेंशियली बहुत अच्छी तरीके से प्रॉस्पर होंगे। अगर ये करियर भी है तो इसमें बहुत सारे फिनेंशियल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं मुझे। ये आपका बिजनेस, ये जॉब बहुत अच्छा ग्रो होगा आगे चल के, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आई एम नॉट सेइंग कि आप रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी, कार्मिक साइकिल भी इसमें फंसा हुआ था, तो प्रॉबेबली आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए ये मिस्ट्री थी, थोड़ा हिडन रखा था। और इसके इस चीज़ से अभी
वो सक्सेस आपकी बाहर आ रही है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है। आपका सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिव होगा इसके बाद। ये चीज़ जब भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट, हैप्पी और सक्सेसफुल फील करोगे। अडेप्टेबिलिटी यानी मून इन जेमिनाई, चंद्रमा मिथुन राशि में। कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प कर सकती है। नेटवर्किंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लोगों से ज़्यादा जुड़िए, सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों से ज़्यादा जुड़िए। आपको आंसर्स जल्दी मिलेंगे इसके। जिस भी काम के लिए आप ये पूछ रहे हो, आपका आंसर यस है। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। अपना कम्युनिकेशन बहुत पॉलिश्ड और लाइट रखिए। बहुत सारे सोशल कनेक्शन बनाइए। सोशल नेटवर्किंग में थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो ये हेल्प होगा आपको। और स्प्लेंडर नंबर 46, यहाँ पे भी करेज का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। आपका आंसर यस है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड आई थिंक लेट्स सी व्हेन इज दिस यस हैपनिंग। ये इसका आंसर आपको नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फार। आई वुड से नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई तक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुई होगी, ये रिलेशनशिप या ये जॉब, बिजनेस, जो भी है। देर आर हाई चांसेस कि ये इसका आंसर जब आपके पास आए, अगर ये जॉब है, ऑफ़र है या कोई पर्सन है, वो शनिवार के दिन आपको कांटेक्ट करने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे गुरुवार या शनिवार के दिन आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इसके बारे में। एंड सुबह जल्दी उठिए, सन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। सूरज को अगर जल चढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू विद दैट हैबिट। और स्प्लेंडर के साथ ये जो आंसर है जिसके लिए आप, ये जो सिचुएशन है, वो जब आएगी आपके लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएगी, वेल्थ आएगी, अबेंडेंस आएगी, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होगी। एक्सपेंसिव चीज़ें, क्लासी चीज़ें आएगी। आप अपने खुद के ग्रूमिंग पे, खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदोगे, बहुत सारी ज्वेलरी खरीद सकते हो। तो ये बरकत की और वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एक नई कार भी खरीद रहा है, मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारा अबेंडेंस और वेल्थ आ रहा है। और इसको जो टाइम लग रहा था, ये कार्मिक भी था। आपको कुछ अपने फैमिली के डेट चुकाने थे, लेकिन इसको सालों नहीं लगने वाले। विद इन 5-6 महीने में, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई तक आपको इसका डेफिनेट जवाब मिल चुका होगा। आपके लाइफ में वो एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी होगी तब तक। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।